अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर है ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है और मैं बनाने आई हूँ जी किचन में खाना। अभी अभी बच्चे जो हैं वो गए हैं। बच्चे कभी 7:30 8 8:30 तक जाते हैं, तो आज जो है ना वो ज़रा चले गए थे टाइम से। तो मैंने कहा चलो मैंने खाना भी बनाना है, तो मैं फटाफट से किचन में आई हूँ। और किचन में सबसे पहले मैंने आते ही चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि चाय की मुझे इस वक्त अशद जो है ना वो ज़रूरत हो रही थी। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी और साथ साथ जो है ना वो काम करूँगी, क्योंकि आज जो है ना अभी खाना बनाने वाला था और बिल्कुल हिम्मत जो है ना वो नहीं थी। तो मैंने कहा चाय पीते हैं। चाय पी के ना ये है कि मैं 2-3 घंटे आप मज़ीद कह सकते हैं कि चल सकती हूँ। तो बस फिर मैंने चाय पी, साथ साथ चाय पी है और साथ साथ जो है ना मैं खाना बनाया है। अच्छा, सब्ज़ी जो है ना वो दिन में ही आ गई थी, हस्बैंड ले आए थे, उन्होंने मुझे काट के भी दे दी थी, लेकिन मैंने बनाई कोई नहीं। एक्चुअली 3 बजे के बाद जो है ना 2:30-3 गैस बंद हो जाती है और फिर 6 बजे आती है और 6 बजे मेरे बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। तो यही टाइम होता है मेरे पास काम करने का। अगर मतलब मेरा कोई काम रह गया ना मॉर्निंग के टाइम में, तो अक्सर मेरा खाना ही रह जाता है, क्योंकि खाना रखा होता है तो मुझे होता है कि चलो दोपहर में चलेगा तो शाम में बना लूँगी। तो बस यही रह जाता है। तो बस फिर जी उस वक्त फिर मैं कोई काम नहीं कर सकती। आजकल 3 से जो 6 का टाइम है ना, उसमें मैं या तो अलियान को पढ़ा रही होती हूँ, अपनी वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। तो मैंने ये टाइम जो है ना इसलिए फ़िक्स कर लिया ताकि जो है ना वीडियोस का थोड़ा सा रूटीन सेट हो। तो मुझे ये रूटीन जो है ना सही लग रही है, मतलब खाना वाना खाओ, फ्री हो जाओ और फिर वीडियोज़ का काम कर लो। तो ये बेस्ट है, क्योंकि रात को जो है ना बच्चे सुलाते सुलाते मैं खुद सो जाती हूँ और मेरी वीडियो जो है ना वो रह जाती है। तो मुझे ये जो है ना टाइम बिल्कुल सही लग रहा है कि मैं ना इस वक्त आराम से वीडियो एडिट कर लेती हूँ और वीडियो एडिट करने के बाद वॉइस ओवर वगैरह भी कर लेती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाता है। बंदा चलो थका होता है ना, सुबह से काम कर रहा होता है, तो आराम से फिर आप जो है ना लेटे लेटे भी वीडियो एडिट कर लें, फिर वॉइस ओवर कर लें, रेस्ट कर लें। बीच में 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, तो ईजीली सारा हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज काटे हैं, हरी मिर्चें जो है बस मैंने उनकी वो डंडियाँ उतारी हैं, क्योंकि मैं इनको काट के नहीं डालूँगी, ऐसे ही डालूँगी। साथ में मैंने टमाटर काट दिए हैं और अरबी जो है ना, अरबी अरबी या अरवी जो भी आप कहते हैं, ये हो गई है फ्राई। अरवी ही कहते हैं आई थिंक। तो इसको मैं निकाल लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी इसको मैंने वो ब्राउन नहीं किया, जस्ट इसकी जैसे ही वो ख़त्म हुई है, क्या उसका नाम है, इसमें जो लेसपन होता है वो ख़त्म हुआ है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। और बस उसके बाद जी मैंने डाल दिए हैं प्याज। अब प्याज जैसे फ्राई होंगे तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। चिकन डाल के पहले इसको फ्राई करूँगी और प्याज को जो ना वो आपने बिल्कुल ऐसे हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, वरना अरबी का जो सालन है ना वो आपका काला सा हो जाएगा। और बस जी यहाँ पे फिर मैंने चिकन डाल दिया है। ये थोड़ा सा चिकन मैंने वॉश करके डाल दिया, बाकी अभी चिकन मैंने वॉश करना है, तो वो मैंने रखा हुआ था, वो भी मैंने अभी धो के उसको भी रखना है, फ्रीज़ करना है पैकेट्स बना के, तो वो मैं फिर बाद में करूँगी। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, वो कोई नहीं है, और अदरक भी नहीं थी। वैसे इसमें अदरक होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लेसदार चीज़ें होती हैं ना उसमें अदरक डालने, तो ये है कि वो बादीपन कहते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन अदरक था ही नहीं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया जी साबुत ज़ीरा, और बस इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी कि चिकन का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। और बस यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, तो इसमें अभी मैं डाल दूँगी सारे मसाले, ताकि वो भी घी में ऑयल में जो है ना थोड़े से पक जाएं, और उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वॉच जो है कर रहे हैं। मुझे मेरे जो यूट्यूब का एक होता है ना क्राइटेरिया, वो पूरा हो रहा है हर वीडियो का, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं भी जो है ना वो कोशिश करती रहूँगी कि वीडियोस जो है ना जल्दी जल्दी बनाती रहूँ। सैटरडे संडे जो है ना वो बच्चे घर पे होते हैं, तो वीडियो फिर मेरी बनी हुई थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला मतलब इसको एडिट वगैरह करने का। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी कह लें कि नासाज थी, कि मेरे में हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी कल जो है ना बारिश होती रही है, मौसम ज़रा ठंडा था, तो घर में भी थे सारे, तो हमारा सारा दिन ही तकरीबन कह लें कि लेज़ी सा गुजरा है। तो कल तो कोई काम नहीं किया मैंने, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाया रात को। बस मैंने वो क्या बनाई थी, मैक्रोनीस बना ली थी, और बस मतलब हमारा दिन कल का ऐसा गुजरा है, तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया। संडे इज़ अ फन डे हो गया। बाहर भी नहीं गए और कुछ भी नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिल करता है कि कोई भी काम करने का ना हो, बस रेस्ट करें, तो बस ऐसा ही था जी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो चिकन में मसाले रच बस जाएँ, तो उसकी थोड़ी बुनाई करूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें अरवी। और हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटनी है, पहले मैंने सोचा काट लेती हूँ पतली पतली, फिर मैंने कहा नहीं, असल में खाएँ ना तो थोड़ा सा
सूट नहीं करती। फिर हस्बैंड मतलब मुझे कहते हैं कि नहीं इसको आप साबुत ही डाला करो। तो मुझे होता है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा निकल के ऐसे आए ना, तो मज़ा आता है खाने में, चाहे सूट नहीं भी करती। तो बस इधर मैंने फिर अच्छे से चिकन की जो है ना वो भुनाई की है। आँच जो है ना वो बस मैंने मीडियम रखी हुई है। और अच्छे से चिकन की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया जी अरवी। और बस इसको भी थोड़ा सा मैं इसमें भूनूंगी और इसमें फिर पानी डाल के ना मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, ये ना हो कि सारा कुछ घुल मिल जाए, क्योंकि अरबी बेचारी भी आलू से भी मेरे ख्याल से जल्दी गल जाती है। मैंने थोड़े थोड़े बड़े पीस इसीलिए कटवाए थे कि चिकन में ऐड करनी है। अगर मैंने सिंपल बनानी होती तो फिर मैं और पीस छोटे भी करवा लेती, क्योंकि कर लेती या करवा लेती। एक्चुअली ना हर चीज़ को बनाने का ये होता है कि आप उस चीज़ को किसके साथ बना रहे हैं। सब्ज़ी है ना, तो आलू जैसे आलू की शेप होती है, अगर आप गोश्त के साथ बनाते हैं तो उसको बड़े साइज़ में काटते हैं। अगर किसी और सब्ज़ी के साथ जो जल्दी गल जाती है तो फिर आलू को भी आपने उस साइज़ में ही काटना होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ जल्दी से गल जाएँ। अच्छा, यहाँ पे जी मेरी हांडी हो गई थी और इतनी देर में मैंने जो है ना वो कपड़े फैला दिए हैं। सारे कपड़े मैं वॉश कर रही थी, मशीन भी मैंने ऑन की हुई थी। तो यहाँ पे सालन मेरा हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा जो है ना क्या कहते हैं शोरबा ज़्यादा ही खुश्क हो गया। लेकिन मैंने कहा चलें अभी खाया जाएगा, तो फिर कल मॉर्निंग में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके तो फिर कह लें बना लूँगी। क्योंकि अभी मुझे जल्दी थी, जल्दी मैं काम कर रही थी। मुझे ये था कि गैस ना चली जाए और मेरी रोटियाँ जो ना वो बन जाएँ। तो बस फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊँगी और बस फिर हम लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद जी मैं आपके के साथ आगे शेयर करती हूँ कि कल जो मैं कर्टन लेकर आई थी ना, अच्छा पहले मैंने ये काम ख़त्म किया ना, तो फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। मैंने कहा मैं बस अब लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरी नीयत नहीं थी कि आज मैं पर्दे वगैरह जो है ना वो चेंज करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत करते हैं। हस्बैंड ने मुझे कहा ना कि आपने पर्दे नहीं लगाने, क्योंकि मैं उनसे कह रही थी कि मैंने ना पर्दे लगाने हैं, तो आपने मेरी हेल्प करनी है। तो उन्होंने जैसे मुझसे पूछा ना कि पर्दे नहीं लगाने, तो मैं फिर दोबारा से उठ गई। और फिर आगे आप देखिएगा कि मैं जो है ना काफ़ी मैंने काम फिर किया है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले रोटी बनी है ना, तो मैंने हस्बैंड को दी है और फिर बच्चों को दी है। अलियान जो है ना वो सो गया था ऐसे ही, तो फिर मैंने उसको उठा के बड़ी मुश्किल से फिर खाना खिलाया दोनों भाइयों को। अगर सब्ज़ी बने तो फिर उनको अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। खाना खिलाया और फिर वो दोबारा जाके अंदर जो है ना वो सो गया खाना खा के। और बस यहाँ पे मैं उठ के फिर दोबारा बाहर आई हूँ। मैं भी लेट गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो लगाते हैं यार पर्दे, क्योंकि दूसरे पर्दे मेरे गंदे भी हुए हैं, वॉश करने थे, उनको मैंने बाहर वाले रूम्स में शिफ्ट करना था। तो मैंने कहा चलो ये काम 1-2 दिन मेरा लग जाना है, तो आज इसका शुरू करते हैं, तो 1-2 दिन में हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने पर्दे निकाले ना, पहले मुझे ये पीस छोटे छोटे, मैंने कहा ये क्या इन्होंने किया है, तो इसको तो इन्होंने रिंग ही नहीं लगाया। तो फिर मैंने इसको देखा कि ये तो सारे पीस हैं, मतलब मैंने छोटे करवाए थे ना पर्दे साइज़ में, क्योंकि ये 9 फीट में होता है, तो मैंने 7 फीट जो है ना उसकी लेंथ रखी थी। तो मैंने जो है ना सारे पर्दे तकरीबन नए ही बनवाए थे। और मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन भी इस तरह से रखवाया था कि क्योंकि ऊपर से जो है ना वो ज़्यादा सिंपल था, फिर डिज़ाइन था, फिर सिंपल, फिर डिज़ाइन। तो मैंने फिर नीचे से बॉर्डर जो है ना वो नहीं कटवाया। मैंने कहा नहीं, बॉर्डर जो है ना वो रहने दें, तो ऊपर से जो है ना थोड़ा आप उसको कटिंग करके तो आप बना दें। तो बस जी हम लोग फिर आगे मतलब 1-1.5 घंटा हमारा पिंडी में लगा था, तो उन्होंने इतनी देर में बना लिए थे। सारी बातें उनका काम है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही काम है, क्योंकि सिलाई का काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, ये देखें, ये इसका बॉर्डर था। वो कह रहे थे यहाँ बॉर्डर से जाएगा, मैंने कहा नहीं, बॉर्डर जो है ना वो इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा, इस पर्दे के बारे में पूछ रहे थे कि कितने का आपने लिया, तो ये हमें 2000 में ईच पड़ा है। मतलब 2700-2500 तक आए थे। तो फिर हमने कहा जी हमने 4 पर्दे लेने हैं। तो फिर उन्होंने बड़े कह लें कि नखरों के साथ, थोड़ी सी हस्बैंड ही करते हैं बारगेनिंग, मुझे तो खैर इतना कोई नहीं इन चीज़ों के बारे में होता है। तो फिर उन्होंने जी 2000 में लिया। पता नहीं कि सही मिला है या नहीं मिला, आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने ये पर्दे सही लिए हैं। 2000 ईच में वेलवेट के हैं, आप देख ही रहे हैं डिज़ाइन वगैरह तो सारा कुछ। और क्या मैंने ये सही लिए या नहीं लिए और कहाँ से लिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पिंडी में। मैंने बाहर से भी वीडियो इसीलिए बना ली थी क्योंकि मुझे जगहों के नाम कोई नहीं आते पिंडी में। रास्ते मुझे सारे पता चल गए, लेकिन जगहों के नाम मुझे कोई नहीं आते हैं। तो बस ये फिर मैंने फटाफट से पर्दे सारे प्रेस किए। मैंने पहले सोचा ऐसे लगा दूँ, मैंने कहा नहीं, थोड़ी शाइन आ जाएगी। तो इनको जो है ना मैं अच्छे से प्रेस करती हूँ। इनकी जो सिलाइयाँ वगैरह इन्होंने लगाई हैं वो उन पे अच्छे से इस्त्री लगा, मतलब इस्त्री करके आयरन करके तो फिर इनको मैं लगाती हूँ। तो फिर हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलो आप आयरन कर लो, मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ। और यहाँ पे ना मेरे तकरीबन सारे काम हो गए थे घर के। बस ये था कि मैंने चिकन मतलब जो मैंने कहा था ना आगे, वो मैंने वॉश करके रखा था, उसको मैंने सिर्फ शॉपर्स में डालना था। और
पहले मैंने कहा चलो पर्दे लगाते हैं। अच्छा ये है जी बिफ़ोर की लुक, वो तो आप देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में। तो अच्छा आपने ये भी बताना है कि ये वाले पर्दे अच्छे लगे हैं लगे हुए या नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे ये लगे हुए थे, तो मेरा बस ये मूड था कि दोनों साइड्स पे ना पूरे रूम मतलब रूम में एक जैसे पर्दे हो जाएं। तो मैंने फिर दो लिए हैं। वैसे तो मैरून वाले जो पर्दे हैं ना वो 3 लगे हुए हैं, और ये वाले जो हैं ये 2 लगे हुए हैं। ये थोड़े से चौड़े हैं, ये मेरे बहुत पुराने पर्दे हैं और बहुत अच्छे निकले हैं। ये सिल्क में हैं, ये भी मैंने इधर से मतलब इसी जहाँ से लेकर आई हूँ ना वहीं से लिए थे। अच्छा ये मैरून वाले भी मैंने सेम उसी शॉप से लिए हैं जहाँ से मैं ये वाले पर्दे आज लेकर आई हूँ। वो सीढ़ियाँ हैं ना उसमें, तो मुझे मतलब मुझे याद आ गया कि हाँ यही वाली शॉप थी। तो बस ये अभी पर्दे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मैं अभी फिर वेट कर रही थी हस्बैंड का, तो वो नमाज़ अदा कर रहे थे। तो जैसे फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, मैंने कहा अच्छा चलें आप नमाज़ पूरी मुकम्मल कर लें, तो मैं उतनी देर में चिकन जो है ना उसको समेट आती हूँ, ताकि ये भी काम ख़त्म हो और फिर मैं फटाफट मतलब पर्दे लगा के फ्री हो जाऊँगी और फिर मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि मैं सख्त थकी हुई थी। सुबह से मैं उठी हुई थी और दिन में भी नहीं सोई ना, तो इस वक्त मेरी हालत जो है ना बड़ी वो हुई थी। मेरा दिल होता है कि मुझे 1 घंटा भी मिल जाए ना दिन में सोने का, तो मेरी नींद जो है ना वो सही पूरी हो जाए, तो फिर मैं एक्टिव हो जाती हूँ। और नींद के मामले में मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती भाई। पता नहीं कौन लोग हैं जो सोए बगैर चलते रहते हैं, मेरे से ऐसा नहीं होता। मतलब रेस्ट मुझे अगर मिलता रहे ना तो फिर मुझसे जितना मर्ज़ी काम करवाते रहे, मेरा वो हिसाब है। तो बहरहाल जी यहाँ तो मैं फिर अर्ली मॉर्निंग सो जाती हूँ, मतलब 10-11 बजे तक अलियान को स्कूल भेजने के बाद, इसके बाबा के जाने के बाद जो है ना वो मैं सो लेती हूँ, या फिर दिन में, क्योंकि सोना मैंने ज़रूर है। पता नहीं वो मेरा ज़हन एक बना हुआ है ना कि नहीं अगर मैं सोऊंगी ना तो मेरा ये काम नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे जी चिकन मैंने वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था, इसका पानी सारा ड्रेन हुआ है। मैंने फिर इसको 4 शॉपर बने हैं ये वाले, और उसमें से जो बोनलेस है ना वो मैंने अलग करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना के वो भी रख दी हैं, ताकि यूज़ करने में आसानी रहे। और ये मेरा हेल्पर जो है ना हर जगह पहुँच जाता है, इसको हर काम करने का मतलब शौक़ होता है, तो कहता है मम्मा मैं रखूँगा। तो फटाफट से 4 शॉपर एक ही दफ़ा में उठा लिए कि कहीं मामा ना लेके मेरे पीछे आ जाए। तो बस ये रखते हैं जी, फिर उसके बाद पर्दे लगाते हैं। अच्छा मैंने ना वॉशिंग मशीन में भी पानी डाल दिया था। मैंने कहा एक जो सेट है ना मतलब जो मैरून वाला है मैं अभी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सोते सोते जो है ना उतनी देर में बेचारा वॉश हो ही जाएगा, कि मैं अगर कहूँ कि नहीं मैं मशीन लगाऊँगी और मैं सो ना जाऊँ, बच्चों को सुलाते खुद सोते जो है ना हो जाना है। तो वो फिर मैंने हस्बैंड की ड्यूटी लगा दी थी कि मैंने डाल दी हैं, आपने जो है ना निकाल लेने हैं। और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे खाना खाने के बाद सारे, और सालन मैंने जो है ना वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अरबी का सालन बड़ी जल्दी ख़राब होने का खतरा रहता है। तो फिर मैंने डब्बे में डाल के वो भी निकाल के फ्रिज में रख दिया और सारे बर्तन धो लिए। और ये देखें जनाब, जब से बैग आया ना तो कह लें कि शौक़ जो है ना वो और बढ़ गया। तो मेरी कोई बहनें पूछ रही हैं कि इसको जब आप स्टार्ट करें, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट अभी उसके जो है ना वो कहते हैं ना कि आप माहौल बनाएं तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब यह है कि बैग लेके ना घूमता रहता है, और जब दिल करे वो कापियाँ खोलता है और शुरू हो जाता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे कि उसने क्या किया है। कल परसों आई थी ना, हाँ 2 दिन पहले, तो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं ये जो कर्टन है ना ये इसमें वॉश करने लगी। ये पलच्छी के हैं, बड़े नाजुक होते हैं, तो ये भी मैं इसी में ही वॉश करती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये देखें कितने 8 ऑप्शन होते हैं ना, नॉर्मल, हैवी, फिर स्पिन का है, क्विक का है, डीप क्लीन का है, फिर वूल का, और ये डेलिकेट, यानी कि जो डेलिकेट क्लॉथ्स है ना वो आप इसमें इस ऑप्शन में धो सकते हैं। इसमें यह है कि चक्कर जो ना बस आराम से चलता है, वो घूम घूम के ना क्या उसके बल नहीं चढ़ते हैं, इस तरह से चलता है ना। तो ये भी मैं इसी में ही वॉश करती हूँ। अच्छा इस मशीन के बड़े फ़ायदे हैं, मतलब बस यूज़ करनी आ जाए ना तो आपकी जो ज़िंदगी है ना बड़ी सुकून ही सुकून है। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि आप ना सर्फ़ जो है ना, मुझे ये लगता है, बाकी ये कोई वो नहीं है, कि एक्सप्रेस पावर जो सर्फ़ है ना वो बड़ा अच्छा वर्क करता है। सर्फ़ एक्सेल से भी वैसे कपड़े साफ़ नहीं होते, और ना उसकी वो एक झाग सी बनती है, क्योंकि जब तक झाग ना बने हम औरतों को ये लगता है कि नहीं सर्फ़ में ही कमी है जो झाग नहीं बन रही। तो ये एक्सप्रेस पावर जो सर्फ़ है ना ग्रीन कलर का जो पैकेट है, इसकी बड़ी अच्छी जो है ना वो इस मतलब झाग भी बनती है और बड़ा अच्छा कपड़ा भी साफ़ हो जाता है, मैंने ये देखा है। और वाइट कपड़ों के लिए मैं सर्फ एक्सेल मिक्स कर देती हूँ, लेकिन जो बाकी सारे कपड़े हैं ना मतलब कलरफुल कपड़े जितने भी हैं, चादरें वगैरह, वो मैं एक्सप्रेस पावर से ही वॉश करती हूँ और बड़े अच्छे साफ़ होते हैं, आप देख ही लेते हैं। अच्छा ये मैंने आगे जो कपड़े धोए थे ये वो मैंने फैलाए हुए हैं। ये वाली बेडशीट जो है ना मेरे पर्दों के साथ बड़ी मैच कर रही है। अच्छा मेरा माइंड था कि गोल्डन लूँगी या मस्टर्ड, तो बस फिर गोल्डन में कह लें कि हमारा रेट नहीं बना,
तो वो साथ वाली दुकान वाले थे वो 2500 से नीचे नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई 2500 का एक पर्दा नहीं मैं लेने वाली। फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि माइंड में था कि मस्टर्ड भी ले सकते हैं तो वो फिर मैंने ले लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये पर्दे लग गए थे एक साइड पे, और साथ साथ हस्बैंड ने सारी खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ कर दी। मैंने कहा चलो एक पंथ दो काज, सही बोला ना दो काज के एक पंथ दो काज, तो मतलब एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। तो वो यहाँ पे भी खिड़की साफ़ कर रहे थे, उन्होंने बाहर अंदर से सही तरह जाली को भी साफ़ किया, और क्योंकि मेरा ऊपर तक हाथ नहीं जाता तो फिर वही करते हैं। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, अपने कपड़े जो टंगे हुए हैं ना उनको इग्नोर करना है, मैं किसी और वीडियो में आपको कंप्लीट जो है ना वो पिक्चर्स के साथ दिखा दूँगी। तो आपने मुझे बताना है कि ये पर्दे सही लगे हैं, कलर सही लगा है या नहीं लगा, क्योंकि मैरून भी हो गया था। लाइट पर्दे मैंने पहले लगाए हुए थे ऑफ वाइट, तो मेरा फिर अब ये था कि मैं गोल्डन लगाऊंगी। अक्सर मैं देखती थी वीडियोस में तो मुझे अच्छे लगते थे तो मैंने लगा लिया। अच्छा ये जनाब ये देख लें, बैग के साथ लगे हुए हैं, और बस यहीं पे व्लॉग को एंड करूँगी। अच्छा ये लास्ट में ये देखें, अब ये मैं आपको इसकी कॉपी दिखा रही हूँ। ये खुद ही कर रहा है, मतलब ये कलर्स इसने खुद ही किए हुए हैं, ये देखें। बल्कि मैंने ना इसकी 3 कापियाँ ली हैं सेम, तो इसने एक कापी का बेचारी का हाल अभी तक बुरा कर भी दिया 2 दिन में ही, और ये कलर खुद ही कर रहा है इस तरह से ना। बल्कि यहाँ तक कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना इसने खुद ही ये ए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये इसने खुद ही लिखा है, मतलब बगैर मेरे हाथ पकड़े। कुछ सही लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, खुद ही कोशिश की है। ये कि बच्चे को आप पेंसिल पकड़ा दें अर्ली एज में, 3 इयर्स का हुआ है तो उसको कलर्स वगैरह दे दें, कलर बुक दे दें, कोई कॉपी दे दें, लाइनें लगाए, जो मर्ज़ी करे, पेंसिल पे कह लें कि उसका कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।